हम पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट। आज मैं आपको बताऊंगा स्क्वायर रूट की बेस्ट ट्रिक्स, यानी कुछ वर्गमूल हमसे इस तरह से पूछ लिए जाते हैं जिनको देखकर ऐसा लगता है कि इसे सोल्व करना बहुत ही कठिन है, लेकिन मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा कि आप उनको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। मैंने आपको परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकालना बता दिया था, उसकी ट्रिक मैं आपको बता चुका हूँ। आज मैं कुछ अलग तरीके से स्क्वायर रूट बताऊंगा जो आपको बहुत ही आसानी से उनको सोल्व कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जो स्क्वायर रूट के क्वेश्चनों को सोल्व करने की ट्रिक है उसमें सबसे पहला टाइप आपको मैं बताता हूँ। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर क्लियरली। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाते हैं तो आप उन्हें कैसे सोल्व करोगे, वो भी आसानी से। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है अंडर रूट एक्स प्लस माइनस 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 डॉट 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 अनंत तक चलता जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये जो फॉर्मेट है, यहाँ पर x की जगह कोई भी वैल्यू हो सकती है, और प्लस माइनस है तो प्लस में भी आ सकता है ये, और माइनस में भी आ सकता है। तो प्लस में आए तो कैसे करेंगे, माइनस में आए तो कैसे करेंगे। सिंपल सा और सेम ही फंडा है। ये जो फॉर्मेट है, इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो है डायरेक्ट फॉर्मूले से, और दूसरा तरीका है अपना देसी तरीका, ट्रिक लगाकर। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला टाइप मैं आपको फर्स्ट मेथड बताता हूँ इसको सोल्व करने का। इस तरह के क्वेश्चनों को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट मेथड तो मैंने आपको बताया कि डायरेक्ट फॉर्मूला है। देखिए, अगर चिन्ह प्लस में आता है, अगर प्लस वाले चिन्ह में अपने को ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो फॉर्मूला अपन लगा देंगे कौन सा, अंडर रूट 4x प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2। क्लियर है यहाँ तक। अगर प्लस में इस तरह के फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट 4x प्लस 1 अपॉन में 2। क्लियर है। अगर यही क्वेश्चन लेकिन चिन्ह इस बार कैसा हो, माइनस का हो, तो अपन क्या करेंगे, तो अपन अंडर रूट 4x प्लस 1, यहां पर प्लस 1 था तो अब माइनस 1 कर देंगे अपॉन में 2। ये है, तो ये क्या है, ये दोनों ही आपके हैं फॉर्मूले। किसको सोल्व करने के, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। क्लियर है। ये जो फॉर्मूले हैं ये आपको क्लियरली समझ में आ गए होंगे। इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर इस फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा जाए और प्लस का चिन्ह हो, तो प्लस का चिन्ह हो तो अपन फॉर्मूला यूज में लेंगे ये वाला, अंडर रूट 4x प्लस 1 अपॉन 2। अगर माइनस का चिन्ह हो तो फॉर्मूला लगा लेंगे ये। सेम ही फॉर्मूला है, बस चिन्ह अलग अलग हो जाएंगे। अगर प्लस के चिन्ह में आता है क्वेश्चन तो प्लस, माइनस में आता है तो माइनस। ठीक है, ये तो है फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को सोल्व करने का फर्स्ट मेथड। अब मैं आपको सेकेंड मेथड बताता हूँ इसका। सेकेंड मेथड, दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को सोल्व करने का। देखिए, ये अपने पास में क्वेश्चन होता है x प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस माइनस अंडर रूट x प्लस माइनस। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन होता है अपने पास में। अब इसमें यहाँ पर कोई ना कोई क्या होगी, आपके पास में कोई ना कोई संख्या होगी। क्वेश्चन में x थोड़ा ना देगा, x देगा तब तो आपको फॉर्मूला यही पुट करना होगा, लेकिन x की जगह कोई ना कोई आपको नंबर मिलेगा। तो ट्रिक क्या है, ये जो x है आपको करना क्या है, x को किन्हीं दो टुकड़ों में तोड़ना है।
पहला काम तो ये करना है कि अक्स को आपको दो भागों में विभाजित करना है, यानी जो संख्या है उसको दो भागों में आपको क्या करना है, विभाजित करना है। ठीक है, उसके बाद में शर्त है इसमें भी, कौन सी शर्त, अक्स को किन्हीं दो टुकड़ों में तोड़ना है, लेकिन दोनों का अंतर एक होना चाहिए। लेकिन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, यानी दो टुकड़ों में तोड़ दिया, उन दोनों टुकड़ों को आपस में घटाएंगे तो अपने पास संख्या कितनी बचनी चाहिए, एक बचनी चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए। चलो इतना कर लिया, लेकिन आंसर का कैसे पता लगाएं। हमारे पास कोई दो टुकड़े होंगे, ठीक है, यानी ये अक्स है, अक्स को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा, अक्स को हमने दो टुकड़ों में तोड़ा। पहले तो हमने तोड़ लिया मान लो ए में, और दूसरा टुकड़ा आ गया अपने पास में क्या, बी आ गया। ठीक है, अब ये अक्स, ये जो क्वेश्चन है इसमें ये प्लस वाला चिन्ह होगा। ठीक है, अगर प्लस वाला चिन्ह है तब तो बड़ी संख्या अपना उत्तर होगी, और माइनस वाला चिन्ह आता है इस क्वेश्चन में तो छोटी वाली संख्या अपना उत्तर होगी। तो छोटी संख्या क्या होगी, अपना उत्तर होगा। कैसे, एक बार फिर से देखो, ये क्वेश्चन है, इसमें जो नंबर है उसको दो टुकड़ों में तोड़ा, दोनों का अंतर एक होना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पर प्लस में आता है तो इन दोनों में से जो बड़ा होगा, जैसे मान लो ए बड़ा है, ए बड़ा है और बी क्या है, छोटी संख्या है, बी क्या है, छोटी संख्या। अक्स को दो टुकड़ों में तोड़ा, ए बड़ी संख्या है और बी क्या है, छोटी संख्या है। क्लियर। अगर यहाँ पर प्लस का चिन्ह आता है तो आंसर क्या होगा, बड़ी वाली संख्या, ये बड़ा कौन है, ए होगा। ठीक है, और यदि माइनस का चिन्ह हो तो आंसर क्या होगा अपना, आंसर होगा बी, यानी छोटी वाली संख्या। क्लियर है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा आपको, और भी क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको इसका एग्जाम्पल बताऊंगा। देखिए यहां लिखता हूं मैं एग्जाम्पल, आपको दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल लेता हूं। सबसे पहले तो मैं √2 प्लस √2 प्लस √2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फर्स्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करेंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या है, √4x + 1 + 1/2, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि चिन्ह कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो 4x √4x, x की वैल्यू कितनी है अपने पास में, 2 है, तो 4 × 2 + 1 और प्लस 1/2। क्लियर है। अब देखो 4 दूनी 8, 8 रे 9, 9 का वर्गमूल कितना आया, 3, 3 और 1 4, 4 में 2 का भाग दिया कितना आया, 2, 2 अपना क्या आ गया भाई, आंसर आ गया। ये तो था अपना फर्स्ट मेथड। ठीक है, ये तो था अपना फर्स्ट मेथड फॉर्मूले से। सेकंड मेथड आपको मैंने क्या बताया कि हम क्या करेंगे, ये जो अक्स है इसको दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे, दोनों का अंतर एक होना चाहिए। अगर प्लस का साइन है तो बड़ी वाली संख्या आंसर होगी, और माइनस का साइन है तो छोटी वाली संख्या अपना आंसर होगा। ठीक है, अब अपने पास में नंबर कितना है, 2। देखिए ध्यान से, सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं, नंबर है अपने पास में 2, इसको दो टुकड़ों में विभाजित करेंगे। एक तो चलो मैंने कर दिया 2, दूसरा कर दिया 1। 2 को दो टुकड़ों में विभाजित कर दिया मैंने, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 2 ही आना चाहिए। ठीक है, ये बात भी है, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वापस यही संख्या आनी चाहिए। क्लियर है, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आंसर क्या होगा अपना, 2 होगा। कैसे, क्यों, क्योंकि प्लस का साइन है इसलिए बड़ी वाली संख्या क्या होगा, उत्तर होगा। क्लियर है,
इसके मैं और भी एग्जांपल बताता हूं आपको, ठीक है। तो चलिए करते हैं और एग्जांपल इसके, और इस जो ट्रिक है इसको और भी अच्छे तरीके से समझते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख दिए हैं। अभी मैंने जस्ट आपको बताया था ये एग्जाम्पल जिसमें चिन्ह कैसा था, पॉजिटिव था, लेकिन वही एग्जाम्पल मैंने यहाँ फिर से लिखा है, लेकिन इस बार मैंने चिन्ह यहाँ पर माइनस लिया है, ठीक है। अब इनको ट्रिक से कैसे सोल्व करते हैं? फॉर्मूला तो सिंपल है, √4x + 1 - 1/2। कब? जब चिन्ह नेगेटिव हो, और पॉजिटिव हो तो √4x + 1 + 1/2। क्लियर है? लेकिन ट्रिक से करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, फंडा क्या है अपने पास में, संख्या को 2 टुकड़ों में तोड़ना है जिनका अंतर तो 1 हो और गुणन स्वयं उस संख्या के बराबर हो। क्लियर है? यदि चिन्ह कैसा हो, पॉजिटिव हो, यदि चिन्ह कैसा हो, पॉजिटिव हो, तो उत्तर बड़ी संख्या, और यदि चिन्ह कैसा हो, नेगेटिव हो, तो उत्तर अपनी छोटी संख्या होगा। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो, एग्जाम्पल, √2 - ये अपना क्वेश्चन है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो संख्या दे रखी है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूँ। 2 और 1 इन टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया, इसको 2 को तोड़ सकता हूँ मैं। इनका गुणन करेंगे तो 2 आता है, स्वयं इसी संख्या के इक्वल। इनका अंतर करूँ तो कितना आता है? 1 आता है, कंडीशन के अनुसार। क्लियर है? अब अपने को देखना है आंसर क्या होगा। बस टुकड़े करने हैं और उत्तर निकालना है। टुकड़े करो, उत्तर हाजिर। क्लियर है? इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। 2 टुकड़ों में तोड़ा, 2 और 1। आंसर पता लगाना है कैसे? पॉजिटिव और नेगेटिव से। यहाँ पर चिन्ह कैसा है? नेगेटिव। तो दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। दोनों में से छोटी संख्या कौन सी है? 1 है। तो 1 ही अपना क्या होगा भाई? उत्तर होगा। क्लियर है? अगर फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूला लगाते हैं अपन, √4x + 1 - 1/2। क्लियर है? यहाँ पर x की वैल्यू रखते हैं अपन कितनी? 2। 2 चौके 8, 8 × 1 9, 9 का रूट 3, 3 - 1 कितना हुआ? 2। 2 में 2 से डिवाइड किया, कितना आया? 1। 1 ही अपना आंसर फॉर्मूले से भी आता है। क्लियर है? सेकंड वाला देखो कैसे होगा। देखिए अगला एग्जांपल, देखिए अपने को पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा और अपना उत्तर आ जाएगा। कैसे? देखो अगला क्वेश्चन है √20 + √20 + √20, ऐसे चलता जाता है। क्लियर है? अब इसको सोल्व कैसे करना है? ट्रिक से। यहाँ पर जो 20 है इसको 2 टुकड़ों में तोड़ा। कौन से 2 टुकड़ों में तोड़ सकता हूँ मैं इसको? इस 20 को मैं तोड़ सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, देखो 20 को मैंने तोड़ दिया 5 और 4 में। 5 चौके 20, दोनों का मल्टीप्लाई 20 ही आता है। तो 2 टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया। दोनों का अंतर कितना आता है? 1 आता है। तो इसका मतलब हमने सही टुकड़े कर दिए, इसके 2 भागों में सही तरीके से विभाजित कर दिए इसको। ठीक है? अब अपने को आंसर चाहिए। आंसर पता लगाने के लिए क्वेश्चन देखो, चिन्ह कैसा है? पॉजिटिव है। चिन्ह यहाँ पर पॉजिटिव है तो अपना आंसर कैसा होगा? बड़ा होगा। दोनों में से बड़ा कौन है? 5 है। तो इसका जो आंसर है वो कितना आएगा? 5 आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 56 + √56 ये है। तो अपन क्या करेंगे? 56 को 2 टुकड़ों में तोड़ देंगे। कौन कौन से? 8 और 7। 8 और 7 का मल्टीप्लाई करता हूं तो 56 आता है। क्लियर है? दोनों का अंतर भी कितना आता है? 1 आता है। ठीक है? अब अपने को आंसर चाहिए, तो आंसर पता लगाएंगे तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? क्वेश्चन में देखो पॉजिटिव चिन्ह है। पॉजिटिव चिन्ह होता है तो आंसर कौन होता? बड़ी वाली संख्या। और नेगेटिव होता तो आंसर क्या होता? अपना 7 होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव है साइन, तो अपना आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। क्लियर है? 8 अपना क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 420 - √420 - √420। तो 420 को मैं 2 टुकड़ों में तोड़ूंगा, 21 और 20। 2 टुकड़ों में मैंने तोड़ दिया। ठीक है? दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो 420 आता है। दोनों का अंतर करता हूं तो 1 आता है। कंडीशन अपने पास परफेक्ट लग रही है। क्लियर है? आंसर क्या होगा? आंसर देखने के लिए क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में साइन कैसा है? नेगेटिव है। नेगेटिव साइन है तो आंसर होगा छोटी वाली संख्या। दोनों में से छोटी वाली संख्या कौन है? 20 है। तो इसका आंसर क्या आएगा? अपना 20 आएगा। क्लियर है दोस्तों? अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।